हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मथुरा हाईवे स्थित नैती मेडिसिटी हॉस्पिटल में उपचार के बाद पिता की मौत हो गई। इसके बाद बेटे ने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये वीडियो सोशल साइट पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 29 अक्टूबर को द्वारकापुरी निवासी प्रभाकर शर्मा अपने पिता और बिजली विभाग के पूर्व अभियंता BN शर्मा को पेट दर्द उल्टी की शिकायत पर नैती अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और उसके बाद उन्होंने पिता की पिछली रिपोर्ट के बारे में पूछा। इसी के साथ उनसे 45,000 रूपए जमा कराने को कहा गया। घबराए परिजनों ने पैसे जमा कराए और पिता को भर्ती कर दिया। बेटे ने बताया कि कुछ देर बाद ही चिकित्सकों ने कहा कि आपके पिता की तबीयत नाजुक है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखना चाहिए। ये सुनकर BN शर्मा के पुत्रों प्रभाकर और आशीष शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अच्छे भले पिता जो पैदल चलकर अस्पताल में भर्ती हुए, उन्हें अचानक ऐसी कौन सी परेशानी हो गई कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत महसूस की जा रही है। पुत्र का कहना है कि हमें अपने पिता को वेंटिलेटर पर रखने की अनुमति देनी पड़ी। बेटे प्रभाकर शर्मा ने बताया कि मशीन के माध्यम से उनके पिता को कई इंजेक्शन दिए गए, जिससे वो करा रहे थे। आखिरकार मेरे पिता ने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में भी शिकायत दर्ज कराई है। पूरे मामले में कोई कार्रवाई न होने के बाद अब मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है। 29 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के करीब हमने अपने फादर को तबीयत खराब होने की वजह से, जो इनकी तबीयत खराब थी, वॉमिटिंग हो रहा था और इनको फीवर भी था, और उस हालत में हमने नैती मेडिसिटी हॉस्पिटल मथुरा में सुबह 9 बजे करीब एडमिट कराया। जब एडमिट कराया तो उस समय उनकी ज्यादा हालत खराब नहीं थी, पर हम लोग सोचा कि शायद इतना बड़ा हॉस्पिटल मथुरा में खुला है तो यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी होगी, तो हमारे फादर को रिलैक्स मिलेगा। हमने एडमिट कराया था। आधा घंटे उन्होंने OPD के अंदर 14-15 इंजेक्शन, जिसमें पेन किलर्स थे और एंटीबायोटिक थी, बिना डायग्नोज करे उनके फ्लूइड में ऐड कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से पापा की हालत बहुत खराब हो गई। इतनी हालत खराब हो गई कि वो सांस लेने में तकलीफ होने लगी उनको। आधा घंटे के बाद उन्होंने फादर को ICU में बिना किसी परमिशन के शिफ्ट कर दिया। वहां पर इनका इलाज डॉक्टर RK मनी कर रहे थे। वो आए तो 2 मिनट के लिए, पर उसके बाद वो जूनियर डॉक्टर को रेस्पॉन्सिबिलिटी थमाकर वहां से चले गए। 2 घंटे के बाद हमें वहां से फोन आया ICU से कि आपके फादर की तबीयत खराब है। हमने पूछा अभी तो सही थी तबीयत खराब, इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? तो अब उन्होंने कहा कि फादर की हालत खराब है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट रखना पड़ेगा। डॉक्टर RK मनी हर पेशेंट को अपना वेंटिलेटर के ऊपर रखकर फिर मार देता है। और ये मेरा चैलेंज है, मैंने इतने लोगों से बात करी है, उन सब ने यही कहा है। 10 से 15 केस मेरे सामने अभी भी ऐसे आ चुके हैं जिनको सेम प्रोसेस से, जो बिल्कुल पेशेंट इतनी हालत खराब नहीं थी, एडमिट हुए, उसके बाद उनको ICU से वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया और उनको मार दिया गया। मैंने इसकी कंप्लेंट MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, CM के जन सुनवाई केंद्र, PMO PG पोर्टल पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पोर्टल पर, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट पर, सब पर कंप्लेंट की हुई है और अभी तक मेरे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। दोस्तों, मेरे फादर जब एडमिट हुए उसके बाद उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने के बाद फिर ये मुझसे नहीं बोले। वेंटिलेटर शिफ्ट करने से 2 मिनट पहले इन्होंने मुझे ये तक बताया था कि बेटा फ्लूइड खत्म हो गया है, फ्लूइड खत्म हो गया और मेरी कमर में दर्द हो रहा है। उसके बावजूद हमने उनसे मना कहा कि अभी तो फादर काफी रिलैक्स दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अगर या तो वेंटिलेटर पर शिफ्ट करो या यहां से ले जाओ, हम इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। आप लिख के दे दो कि आप वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना नहीं चाहते हैं, हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे इनका। हम लोगों की मजबूरी थी, उसका फायदा उठाया उन्होंने और उसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रख दिया। वेंटिलेटर पर रखने के बाद तो उनका नाटक स्टार्ट हो गया। उन्होंने कहा कि प्लेटलेट चढ़ानी है, अभी रिपोर्ट आई है कि आपके फादर को डेंगू है। तो बिना डेंगू का डायग्नोज करे 14-15 पेन किलर्स और एंटीबायोटिक लगा ली। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि डेंगू के मरीज को ना तो पेन किलर दिया जाता है और ना किसी तरह का कोई एंटीबायोटिक दिया जाता है। इसके लिए मैंने डिटेल में नेट पर पढ़ लिया है। इसी वजह से फादर की तबीयत खराब हुई, उनको एंटीबायोटिक दिए गए और इतने सारे पेन किलर्स दिए गए। उसके बाद फादर ने आंख नहीं खोली और वो अनकॉन्शियसनेस में पहुंच गए। इसके बाद तो उनका पैसा कमाने का जरिया स्टार्ट हो गया। शाम आते आते उन्होंने कहा कि क्रिटिकल खराब होती जा रही है, तबीयत खराब होती जा रही है, अब इनका ब्लड डायलिसिस करना पड़ेगा, आप प्लेटलेट्स का अरेंजमेंट करो, प्लेटलेट डालनी पड़ेगी। मैं दिन भर मैं भाई मदर सब लोग यहाँ वहां भागते रहे, डोनर्स ढूंढते रहे प्लेटलेट के लिए, प्लेटलेट अरेंज करे,
प्लेटलेट अरेंज करने के बाद रात में 11 बजे कहते हैं कि आपके फादर को एसिड बन रहा है, आपका ब्लड डायलिसिस करना पड़ेगा, जबकि उस समय उनका कैटानाइन 1.48 था। जो सभी रिपोर्ट मेरे पास इस समय है, सभी रिपोर्ट, पूरी केस फाइल मेरे पास इस समय है। और मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि इस तरह के हॉस्पिटल में कभी भी ना जाएं, क्योंकि यहां इनका एकमात्र उद्देश्य है पैसे कमाना। जैसे रात को 11 बजे हुए, इन्होंने ब्लड डायलिसिस कर दिया। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ब्लड डायलिसिस हुई। ब्लड डायलिसिस होने के बाद इन्होंने कहा अभी लैक्टेट सही नहीं हो रहा, अब प्लेटलेट की जरूरत नहीं है, इनका एसिड मेटाबॉलिक ऑर्डर गड़बड़ हो गया है, अब इनको एसिड बनना रुक नहीं रहा है। उसके बाद उन्होंने नए नए तरह के इंजेक्शन, 40 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा इंजेक्शन मेरे फादर को इंसर्ट किए गए। इसका प्रूफ मेरे पास बिल की फॉर्म में है। इन्होंने 40 घंटे का बिल 1,83,000 रुपए बना के दिया। अगले दिन मॉर्निंग से फिर इनका नाटक स्टार्ट हो गया कि आपकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है, काउंट्स कम हो रहे हैं। शाम तक आते आते इन्होंने फिर दोबारा अपना नाटक स्टार्ट कर दिया कि हालत क्रिटिकल है, वेरी क्रिटिकल है, बच सकते हैं, 20% चांसेस है, 80% नहीं है, आप केस फाइल ले लो। भाई जब संभालना ही नहीं था तो एडमिट क्यों किया? गलत इंजेक्शन क्यों इंसर्ट किए? वेंटिलेटर पे क्यों रख दिया? पूरा बिल बन गया, घबराहट होने लगी तो कहते हैं यहां से अब कहीं और सेकंड ओपिनियन ले लीजिए आप। मथुरा में इस तरह का ये पहला केस नहीं है। मेरे पास ऐसे कई गवाह हैं, कई ऐसे विक्टिम हैं जिनके साथ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है, जो अपने फैमिली मेंबर को सही हालत में तो नहीं पर इतनी बुरी हालत में भी नहीं, उनको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद उनकी धीमे धीमे क्रिटिकल हालत कराई गई, एमआईसीयू में रखा गया, एमआईसीयू के बाद वेंटिलेटर पर, और उनका मात्र पैसे कमाने का उद्देश्य है। अगर ये अपने मरीजों को सही करते तो पहले क्रिटिकल ना बनाते, पहले क्रिटिकल बनाया जाता है, फिर उपचार के लिए एमआईसीयू और वेंटिलेटर इन सब का खर्चा मरीज के ऊपर डाला जाता है। 40 घंटे का खर्च 1,83,000 रुपए, और ये हॉस्पिटल किसी बहुत बड़े इंडस्ट्री जो लॉबिस्ट करते हैं उसका हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल के लिए मैं जहां पर गया उन्होंने मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं करी, और जिन लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की है या जिन्होंने प्रकाशित की है उसके ऊपर भी दबाव डाला जाता है कि ये प्रकाशित ना किया जाए। भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही अपील करूंगा कि इस तरह की हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए। हरियाणा के सोनीपत के